इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे। यदि आप पीठासीन अधिकारी पहली बार बने हों या पहले भी बन चुके हों, तो क्या आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर आते हैं? ये ज़रूर देखें, ज़रूर जानें। क्या हैं ये प्रश्न? आइए समझते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा जानने योग्य महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले पीठासीन को ये पता होना चाहिए कि मशीन को जोड़ा कैसे जाता है, क्योंकि ईवीएम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिवाइसेस बीयू, सीयू एंड वीवीपैट। बीयू बैलेट यूनिट को वीवीपैट से, वीवीपैट को सीयू से जोड़ा जाता है। सीयू में कोई केबल नहीं होता। सीयू मास्टर यूनिट है, उसमें वोट रिकॉर्ड होते हैं, मैक्सिमम हम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीवीपैट में जो रोल लगा रहता है उससे मैक्सिमम हम 1400 पर्चियां कट करके गिर सकती हैं। इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। कैसे जोड़ते हैं? ऑफ करके जोड़ते हैं। वीवीपैट का नोब ऊपर होता है, इसके लिए वीडियो भी है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां देख सकते हैं। दूसरा है मशीन खराब हो जाने पर, यदि हमारी मशीन खराब हो जाती है तो पीठासीन कौन-कौन सी एरर को सही कर सकते हैं? जैसे इनवैलिड, इनवैलिड यानी कि सीआरसी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। इसके बाद है कि बीयू नॉट कनेक्टेड, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड यानी कि कनेक्शन सही नहीं है। हम अनप्लग करके दोबारा प्लग कर सकते हैं। बीयू नॉट रेस्पॉन्डिंग, इसमें भी अनप्लग करके दोबारा अनप्लग कर सकते हैं। प्रेस्ड एरर यानी कि बीयू का कोई कैंडिडेट बटन दबा रह गया है, इसमें भी हम उसको देख सकते हैं। बीबी नॉट रेस्पॉन्डिंग, ये तब रहता है कि वीवीपैट नॉट रेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब क्या है कि उसकी नोब जो है ऑपरेटिंग मोड में नहीं है। इस यदि ये गड़बड़ आती हैं तो हम उनको सही कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य समस्याएं आती हैं, ऑन ऑफ करके ऑन करने पर सही नहीं होती है, तो समझ लीजिए हमें सेक्टर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है बिना समय रहते। जो नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर है। ऐसी कौन-कौन सी एरर हैं? कुछ एरर मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे क्लॉक एरर है, पावर ऑन एलईडी नॉट ओके जो सीयू की है, बिजी एलईडी नॉट ओके, डिजिट नॉट ओके, बजर नॉट ओके, की और बटन नॉट ओके, चेंज बैटरी एरर, क्लॉक एरर, इनऑपरेटिव यानी कि सीयू जो है क्रियाशील है। सारी की सारी जो एरर हैं ये सीयू पर डिस्प्ले होती हैं, ये भी आप समझ रहे होंगे। बीयू नॉट रेस्पॉन्डिंग, यदि सब कुछ करने के बाद भी की और बटन नॉट ओके बीयू के, या वीवीपैट की कटर एरर, फॉल एरर, मेमोरी एरर, कंट्रास्ट एरर, लेंथ एरर, प्लाटेन एरर, डिप्लेट एरर, ये बहुत सारी एरर है। चेंज बैटरी एरर, ये जो एरर हैं इनमें हम पीठासीन अधिकारी को, सेक्टर मजिस्ट्रेट को जरूर इन्फॉर्म करना रहेगा समय रहते। इसमें आप देख रहे होंगे मॉक पोल के कैसे करें, क्या क्या आवश्यकता है। तो मॉक पोल करने के लिए आप जानते हैं मॉक पोल के लिए 2 पोलिंग एजेंट का आवश्यक है। 90 मिनट पहले करना है, यानी कि 5:30 बजे से शुरू कर देना है। यदि 5:30 बजे 2 पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं तो 15 मिनट वेट करनी, यानी 5:45 तक। तभी भी नहीं आते हैं तो पोलिंग पार्टी के साथ कर देना है। मिनिमम 50 वोट का होना है। प्रत्येक कैंडिडेट को एक-एक वोट अवश्य देना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। मॉक पोल प्रमाण पत्र बनाना है, ये बहुत सारी बातें हैं। उसका वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। मॉक पोल के बाद कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को कैसे सील करते हैं, क्योंकि कंट्रोल यूनिट जब मॉक पोल कर दिया, मॉक पोल के बाद मॉक पोल को क्लोज किया, मॉक पोल का रिजल्ट देखा, मॉक पोल के रिजल्ट को क्लियर किया, यानी कि सीआरसी अपने आप हो गई। अब सीआरसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने टोटल बटन दबाया और पोलिंग एजेंट या अपनी पार्टी को दिखा दिया कि सीयू में कोई भी हमारे पास वोट नहीं है। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट सेक्शन होता है, यानी कि फोर्थ सेक्शन जो होता है इसका, डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेक्शन, बैटरी पैक सेक्शन और रिजल्ट सेक्शन, उसके बाद होता है बैलेट सेक्शन। तो रिजल्ट सेक्शन में 2 डोर होते हैं, इनर आउटर डोर। इनर डोर में ए बी संशोधित सील लगाई जाती है, वैक्स सील है, उसमें नंबर वाला नीचे रहता है और प्लेन ऊपर रहता है, जिसमें ग्रीन वाला स्पॉट आगे और रेड वाला स्पॉट पीछे रहता है। पूरी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसको उसमें से डालते हैं, इनर डोर में डालने के बाद डाल देते हैं, तो जो ग्रीन वाला स्पॉट होता है वो प्रिंट वाले बटन पर आता है, और जो रेड वाला जो हमारा स्पॉट होता है वो हमारा आता है प्रिंट, यानी रेड ग्रीन वाला आता है रिजल्ट पर और रेड वाला आता है प्रिंट पर। उसको बंद कर देते हैं। इनर डोर को बंद करने के बाद जो हमारा स्पेशल टैग मिलता है क्लोज बटन को सील करने वाला, क्लोज बटन उसमें बीचों बीच रखना चाहिए, उसमें धागा डाल के, और जहां वो लैच बंद होता है इनर डोर का, वहां एक छेद होता है, उस छेद में को धागा निकाल के उसमें गांठ बांध के उसको लॉक से सील कर देते हैं। उसको सील करने के बाद आउटर डोर बंद करते हैं। आउटर डोर के बाहर जो ए और बी वाला पोर्शन बाहर चमकता है, वीडियो में आप देखोगे स्पष्ट, उसमें से हम ए वाले से उसको सही से बंद करके टक की आवाज जब आ जाए, ए का वैक्स हटाकर उस आउटर डोर पर चिपका देंगे, फिर बी का वैक्स हटाकर ए के ऊपर चिपका देंगे और सीरियल नंबर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम उस पर क्या करेंगे, पीठासीन अपने सिग्नेचर और पोलिंग एजेंट अपने सिग्नेचर करेंगे। पोलिंग पार्टी के भी करा सकते हैं सीरियल नंबर से अलग।
तो इस तरह से हमने रिजल्ट सेक्शन सील कर दिया है। बाहर हमने एड्रेस टैग लगा दिया है, सीयू वाला एड्रेस टैग, उस पे पूरा अपना विधानसभा, अपना पोलिंग स्टेशन, पोलिंग डेट और सिग्नेचर करके लगा दिया है। उसके बाद मॉक पोल की जो सारी पर्चियां हैं वीवीपैट से निकाल ली है, जब हमने रिजल्ट मैच किया है और हमने अपना मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाया है, तो उन पर्चियों को एक काले उनके पीछे हम मोहर लगाएंगे। मॉक पोल की एक मोहर मिलती है, उसको लगाने के बाद उसके पीछे सिग्नेचर नहीं करेंगे पीठासीन, काले लिफाफे में रख के उसको भी सील कर दिया जाएगा लाख के द्वारा, और उस पर पोलिंग अपनी विधानसभा असेंबली, पोलिंग स्टेशन का नाम, पोलिंग डेट और पीठासीन अपने सिग्नेचर कर देंगे, और उसको फिर एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखा जाएगा। प्लास्टिक के बॉक्स पर भी एक स्लिप चिपका देंगे जिस पर हमारी असेंबली यानी कि कौन सी विधानसभा है, कौन सा पोलिंग स्टेशन है, कौन सी पोलिंग डेट क्या है, पीठासीन अपने सिग्नेचर करेंगे, पोलिंग एजेंट अपने सिग्नेचर करेंगे, और उसको पिंक जो वैक्स वाली सील मिलती है दोनों साइड से चिपका देंगे। उसकी भी पूरी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। स्लिप के साथ क्या करना है, पोलिंग अब जब हम मॉक पोल कर रहे होते हैं उस दौरान वीवीपैट कंट्रोल यूनिट कहाँ रखते हैं, वहीं जहाँ एक्चुअल पोल में हमें रखनी है। वीवीपैट हमारी बाएं रहती है और जो बीयू हमारी दाएं रहती है, और हमारी सीयू जो रहती है थर्ड, जो हमारा पोलिंग अधिकारी है उसके पास रहती है या पीठासीन के पास रहती है। ईवीएम में वोट कैसे डालते हैं इसको समझ लेते हैं, ज्वाइन कर लिया। तो जो उसका सीयू का बैलेट सेक्शन है उसमें बैलेट बटन को दबाते हैं तो हमारा सीयू में रेडी जो हमारा जो बिजी लैंप है वो रेड जल जाता है। वीवीपैट का ग्रीन जो विंडो है जहाँ डिस्प्ले होती है पर्ची वहाँ ग्रीन जला रहता है, और उधर बीयू में जो होता है वो रेडी लैंप जल जाता है। वोटर जाता है, वो अपने जिसको पसंद करता है उस कैंडिडेट को वोट करता है, तो कैंडिडेट बटन दबाता है, जो ब्लू वाले होते हैं जो बंद रहते हैं वो व्हाइट दिखाई पड़ते हैं, बटन दबाता है, उसके बाद उसी के सामने का लैंप जल जाता है रेड, और पर्ची कट के नीचे गिर रही होती है उस विंडो में वीवीपैट की। जब पर्ची कट के नीचे गिर जाती है तो उधर कैंडिडेट लैंप जो जला हुआ रहता है रेड, और इधर सीयू में जो हमारी जला हुआ है बिजी लैंप वो 5 सेकंड की बीप के साथ बंद होते हैं। यदि वह पर्ची कट के नहीं गिरती और 5 सेकंड के बीप के साथ वो बंद नहीं होते तो उस वोट को डला हुआ नहीं माना जाता है। वोट डालने की पूरी प्रक्रिया है। पीठासीन अधिकारी के क्या कार्य और दायित्व है, तो आप समझ लीजिए। पीठासीन पोलिंग स्टेशन पर सबसे सशक्त और जवाबदेह व्यक्ति होता है। उसको क्या करना रहता है, जितने भी प्रपत्र भरे जाते हैं उसी को होते हैं, जो भी टेंडर वोट, चैलेंज वोट, जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं उनमें निर्णय लेने का जो सबसे सशक्त व्यक्ति है वो पीठासीन ही है। पूरी प्रोसेस को शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराने का जो उत्तरदायित्व होता है वो पीठासीन के ऊपर ही होता है। तो पीठासीन के कार्य और दायित्व आप समझ गए होंगे। सबसे सशक्त व्यक्ति है। प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व क्या है? प्रथम मतदान अधिकारी चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। वोटर सीधा प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है। प्रथम मतदान अधिकारी को उसका नाम और नंबर, वोटर नंबर तेजी से बोलता है। यदि वह सही कोई चैलेंज पोलिंग एजेंट के साथ साइड से नहीं आता है तो जो चिन्हित प्रति है उसमें उसके नाम को एक तिरछी डायगोनल लाइन से, रेड लाइन से काट देता है। यदि पुरुष है तो, महिला है तो वो तिरछी लाइन भी कटेगी, और उसका जो वोटर क्रमांक है उसको भी गोल किया जाएगा रेड से। इस तरह से उसको भी गोल किया जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व। अब द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व समझ लेते हैं। अब प्रथम द्वितीय के पास भेज देते हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी जो होता है मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। मतदाता रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं, यानी कि उसका जो नंबर होता है, क्रमांक, वोटर क्रमांक वो डालते हैं, उनके सिग्नेचर करवाते हैं। जो वो ईपिक या अन्य कोई डॉक्यूमेंट लेके आते हैं उसके 4 डिजिट लिखते हैं। यदि ईपिक से अलग कुछ लाते हैं तो उसका नाम भी लिखना होता है कि पासबुक है कि आधार कार्ड है, क्या है। 12 डॉक्यूमेंट इस बार अनुमन्य किए गए हैं। इसमें आप देखोगे ईपिक के सामने आप ईपी भी लिख सकते हैं, ईपिक। इसके बाद वो जो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही का निशान भी द्वितीय मतदान अधिकारी लगाते हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी ही वोटर स्लिप यानी कि वोटर पर्ची, मतदाता पर्ची भर के देते हैं, जो वह तृतीय मतदान अधिकारी को दिखाते हैं। उस पर उसका वोटर क्रमांक, उसके संक्षिप्त, द्वितीय मतदान अधिकारी के संक्षिप्त सिग्नेचर रहते हैं, और उसको फिर वह लेके तृतीय मतदान अधिकारी के पास चले जाते हैं। तृतीय मतदान अधिकारी के कार्यदायित्व तो क्या है, वह उस जो इंक लगाई गई है, अमिट शाही की छाप लगाई गई है, उसको देखते हैं, उन पर्ची को कलेक्ट करते हैं, और सीयू के जो बैलेट सेक्शन होता है उससे बैलेट इशू करते हैं। अब वोटर जाके अपना वोट कर सकते हैं। चैलेंज वोट की प्रोसेस क्या है, आइए चैलेंज वोट की प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। यदि कोई वोटर हमारे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है और प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है तो प्रथम मतदान अधिकारी जब उसकी जांच कर रहे होते हैं और पोलिंग एजेंट उसकी चैलेंज कर देते हैं, जब चैलेंज कर देते हैं तो उसको भेज दिया जाता है पीठासीन के पास। पीठासीन अधिकारी के पास भेजने के बाद पीठासीन अधिकारी ब्रीफ उसकी जांच करते हैं। उसमें यदि उनका चैलेंज सही पाया जाता है तो चैलेंज सही पाए जाने पर उसको जो
वोटर है जो प्रतिरूपण कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति का, उसको एक प्रार्थना पत्र के साथ जो एसएचओ के नाम लिखा जाता है, वहाँ जो भी व्यक्ति होते हैं, जो फोर्स के व्यक्ति होते हैं, उनको सौंप दिया जाता है और उसके लिए एक परफॉर्मा भरा जाता है। चैलेंज वोट का जो परफॉर्मा है उसको भर के उसमें स्वीकृत अस्वीकृत वाला है, स्वीकृत होता है यानी कि मान्य है नहीं, वो भर के दिया जाता है और ऐसे वोटर के जो है असंवैधिक लिफाफों में उसको रखा जाता है। इसकी भी पूरी प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। और जब आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। टेंडर वोट की क्या प्रक्रिया है, यानी कि वो कोई वोटर आया और पता चला कि उसका वोट पहले से पड़ चुका है। कैसे पता चला कि वोटर लिस्ट में चिन्हित प्रति में उसके नाम के सामने तिरछी लाइन खींची हुई है, महिला है तो तिरछी लाइन भी है और उसके क्रमांक पर भी गोल है। तो ऐसे वोटर को फिर प्रथम मतदान अधिकारी जो है पीठासीन के पास भेज देते हैं। पीठासीन अधिकारी उनकी समस्या का निस्तारण करते हैं। संक्षिप्त जांच के बाद पता चलता है कि उन्होंने वोट नहीं डाला है, तो उनको टेंडर वोट, जो टेंडर बैलेट मिले होते हैं, उनके द्वारा वोट डालने के लिए कहा जाता है। उसके पीछे, बैलेट के पीछे टेंडर लिखा होता है, नहीं लिखा होता तो पीठासीन अपने हाथ से लिख देते हैं और उसमें पीठासीन अधिकारी लास्ट का बैलेट इशू करते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और वो जो टेंडर वोट है और उसकी सूची है उसको एक लिफाफे में रख के सांविधिक लिफाफों में दिया जाता है। वोटर मतदाता रजिस्टर में एंट्री कर देता है और उसके बाद कहता है मैं वोट नहीं डालूंगा। तो 49O के तहत, 49O रूल नंबर 49O ये कहता है कि जो वो टिप्पणी होती है, टिप्पणी वाले कॉलम में पीठासीन अधिकारी लिख देते हैं कि मतदाता ने वोट न डालने का निर्णय लिया और उसके नीचे अपने सिग्नेचर कर देते हैं और वो मतदाता अपने सिग्नेचर कर देते हैं। मतदाता सिग्नेचर करने से मना करता है तो कोई बात नहीं है, पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर अवश्य होने चाहिए, क्योंकि उसने मशीन में वोट नहीं डाला है और उसको जब मतपत्र लेखा बनाया जाएगा तो उस वोट को घटाया जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई वोटर मतदान की गोपनीयता को भंग करते हैं तो उनके लिए भी यही प्रोसेस है। टिप्पणी लिख दिया जाता है कि मत की गोपनीयता भंग कर रहे हैं और उसमें वोटर के सिग्नेचर होते हैं और पीठासीन के सिग्नेचर होते हैं। वोटर नहीं करता सिग्नेचर, कोई बात नहीं। इसमें 49M का रूल का यूज होता है। इसमें हम देखते हैं 49MA डी क्या है, ये टेस्ट वोट के लिए इस रूल का यूज होता है। कोई वोटर आया, वो कहता है, वोट डाल रहा है कि मैंने एक्स को वोट दिया और वाई की पर्ची निकलती है, तो इस संबंध में इस पर 49MA का यूज होता है। 49MA क्या बताता है कि मैंने वोट एक्स को दिया है, पर्ची वाई की निकल रही है, तो पीठासीन उसको समझाते हैं कि प्रोसेस सही चल रही है। वो नहीं मानते हैं तो उनसे लिखित में एक प्रमाण पत्र भरवाया जाता है, सिग्नेचर। उनसे कहा जाता है यदि आपका दावा गलत निकलता है तो आपको जेल और आर्थिक दंड दोनों हो सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को जब वो मान लेते हैं तो फिर पीठासीन अधिकारी, पोलिंग एजेंट और वह वोटर जाता है वोटिंग कंपार्टमेंट में, वोट करता है। यदि उसका दावा सही निकलता है तो पोलिंग प्रोसेस रोक दी जाती है और हायर अथॉरिटी को बता दिया जाता है। यदि उसका दावा गलत निकलता है तो उसको सौंप दिया जाता है, फोर्स को, पुलिस को सौंप दिया जाता है और जो उसने वोट दिया है उसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में दूसरी नई एंट्री की जाती है और जिस भी कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया है उनका क्रमांक लिखा जाता है और उनका नाम लिखा जाता है। जैसे अमर सिंह को वोट दिया है तो उनका नाम लिख दिया गया है, क्रमांक जो है मान लो कि 1 है तो 1 लिख दिया है, क्योंकि यह मशीन में वोट पड़ चुका है। जब काउंटिंग होगी तो इस वोट को घटाया जाएगा। सांवेदिक लिफाफे 5 बनते हैं, असंवैधिक लिफाफे 11 बनते हैं। यदि अनयूज सील को खुला लिया जाता है हाथ में तो लिफाफों की संख्या 7 रह जाती है। इसमें नेक्स्ट समझ लेते हैं ईवीएम से इलेक्शन कराने के बाद सील कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस है, आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ईवीएम से इलेक्शन कराने के बाद सामान जमा करने वाले काउंटर पर क्या क्या खुला देते हैं इसको मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, वैसे इसके लिए भी वीडियो है। तो इसमें आप देखोगे जो हमारी ईवीएम है उसके तीनों जो यूनिट हैं उनको सील बंद दिया जाता है। जो हमारी कंट्रोल यूनिट है उस पर मतपत्र लेखा बांध कर दिया जाता है जो लिफाफे के अंदर सील बंद होता है। इसके साथ साथ में मतपत्र लेखा की 2 प्रतियां और दी जाती हैं जो वो खुली मांगते हैं। PS05 खुला मांगते हैं, ब्रासील खुला मांगते हैं, ये चीजें खुले मांगते हैं। 17A मतदाता रजिस्टर की भी खुला मांगते हैं। सांविधिक में दिया गया मगर फिर भी वो खुला मांगते हैं। यदि आप सील करके लाते हैं फिर भी वो खुला उसको मांगते हैं। पीठासीन की डायरी, नंबरिंग डायरी, सादी डायरी दोनों को खुला मांगते हैं। पीठासीन की पर्यवेक्षक 16 बिंदु रिपोर्ट को खुला मांगते हैं, ये आप समझ गए होंगे। जो मॉक पोल में वो आपने रिजल्ट जो है ब्लैक उस प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया उसको भी खुला मांगते हैं। और इसके बाद आप मॉक पोल प्रमाण पत्र जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं मतदान के प्रारंभ की, मतदान की समाप्ति के, क्लोज बटन की समाप्ति की, उनके लिए कोई लिफाफा नहीं है, न सांविधिक न असंवैधिक में, उसको भी वो खुला मांग लेते हैं। तो ये आप समझ लीजिए क्या खुला मांगते हैं, क्या खुला नहीं मांगते हैं, ये सारी चीजें हैं जो वो खुला लेते हैं। हाँ, इसके साथ साथ में एक और है, जब आप
वीवीपैट सील करोगे उससे पहले उसकी बैटरी निकाल लोगे, उसको भी वह खुला मांगते हैं। लास्ट में है कि ईवीएम से इलेक्शन कराने के बाद, सामान जमा करने के बाद पीठासीन को अब क्या करना है, तो पीठासीन को अपनी पोलिंग पार्टी को रिलीव करना रहता है, उनको एक प्रमाण पत्र भर के रिलीविंग प्रमाण पत्र देना रहता है। इसी तरह से पीठासीन को खुद भी सेक्टर मजिस्ट्रेट से रिलीव होना होता है। इसके साथ साथ में ये जब आप सामान जमा कर रहे होंगे तो सामान जमा करने की रिसीट मेमो होती है, उसको 2 प्रतियों में भरा जाता है और 1 प्रति वो खुद ले लेते हैं, 1 आपको साइन करके देते हैं। ये सारी प्रोसेस है जो इलेक्शन में आपके काम आने वाली है।